हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डाक विभाग के जो यूनियन होते हैं उनके यूनियन द्वारा 8वें वेतन आयोग के मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को कितने फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, बारी बारी से देखते हैं कि क्या क्या डिमांड की गई यूनियनों द्वारा। तो एक यूनियन का निकल कर के आया है जो कि न्यू दिल्ली को भेजा गया है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके अलावा भी, कमीशन के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक तरफ से। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है डीए मर्जर की कि 50% जो डीए है अपनी बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाए, जिससे वो टोटल बेसिक सैलरी बने, है ना। और इसमें जीडीएस को भी इंक्लूड करने की बात की गई है कि ग्रामीण डाक सेवक को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, उनको भी इंक्रीमेंट दिया जाए 8 पे कमीशन के अंडर में, है ना। तो जनरल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एक्टिविटी एंड वर्कलोड आर रैपिडली इंक्रीजिंग बट एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज स्टेडली डिक्रीजिंग। गवर्नमेंट जो अपना अपना काम ले रही है, चाहे वो डाक विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, वहाँ पर काम बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और काम का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण एम्प्लॉय की भर्ती कम हो पाती है और काम ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण काम ज़्यादा होता है और सैलरी भी कम है आज के टाइम में। तो थोड़ा यदि इंक्रीमेंट लगेगा तो सैलरी अच्छी मिलेगी और भर्ती करेगा तो और ज़्यादा लोग रहेंगे, जिससे काम को आसान बनाया जा सकता है, अच्छी सर्विस हो सकती है, अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, है ना। जीडीएस के तौर पर भर्ती तो हो रही है बट उसका इंक्रीमेंट अभी नहीं बढ़ रहा है, तो उसका इंक्रीमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो इसमें जीडीएस की बात की गई है और 1800 से 5400 तक के ग्रेड पे की बात की गई है ना। ये पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड पोस्टल रोल, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप थोड़ा इसमें पढ़ लीजिएगा। तो मेन मेन एरिया कवर करते हैं आपको, है ना। इस डिमांड क्या की गई है ना। मिनिमम पे डिमांड एट 52,000 रुपये की बात की गई है, मिनिमम लेवल 3 तक की, है ना। और फिटमेंट फैक्टर 2.88 की बात की गई है। वैसे आमतौर पर सभी जगह 3.8 की बात की जा रही है कि 3.8 फैक्टर मिले, बट यहाँ पे यूनियन द्वारा 2.88 फैक्टर की बात की गई है। तो कंजप्शन यूनिट डिमांड टू इंक्रीज द बेस कंसे कैलकुलेशन फ्रॉम 3 यूनिट टू 4.2 यूनिट लीगली इंक्लूड डिपेंड्स पेरेंट्स, है ना। ये सब बात की गई इसमें। तो यदि आप पहले देखें 5th 7th कमीशन में, 5th 6th 7th में 3.4 बढ़ा था, 2.75 बढ़ा था, 2.5 बढ़ा था, तो इस बार 2.8 बढ़ने की उम्मीद है ना। लेवल 7 में देखिएगा, सॉरी 7th पे में देखिएगा तो पहले 7,000 था, फिर 18,000 हुआ। तो यहाँ 18,000 से 52,000 करने की बात की जा रही है ना। तो देखते हैं गवर्नमेंट हमें कितना पास करती है। और ये लेवल 1 से लेकर के लेवल जितने भी हैं 12, 16, 17, 18 तक, ये सब 2.88 लगने के बाद का है। लेवल 1 का है, ग्रुप बी का है, ग्रुप ए का है, HAG का है, HAG एपेक्स स्केल कैबिनेट सेक्रेटरी सचिव तक की लेवल तक की सैलरी की बात की गई है। तो मिनिमम सैलरी 52,000 होनी चाहिए, उसका बेसिक सैलरी, है ना, इसमें लिखा हुआ है। और ये ग्राफ है 8 पे कमीशन का, फिटमेंट फैक्टर 2.88 का, है ना। तो ग्राफ देख सकते हैं आप, 51,840। यदि आप गुणा करेंगे 18,000 गुणे 2.88 थे तो 51,840 रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी बनेगी, है ना। यदि इतना पास हो जाता है तो काफ़ी राहत मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, और ख़ास करके अपने जीडीएस, है ना। ये बात की गई है, ये सब पूरा वही लेवल की बात है। और आगे देखते हैं। और इनमें कोटा की बात की है कि जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तो और सीनियरिटी लेवल में जो प्रमोशन मिलते हैं ना, तो उसको 50% करने की बात की गई है ना, कि 50% सीनियरिटी बेस से हों और 50% एग्जामिनेशन कोटा ऑल कैडर्स लेवल, जितने भी कैडर्स के लोग हैं, है ना। और इंक्रीमेंट्स की बात की गई, एनुअल इंक्रीमेंट जो है पहले हमको अभी 3% ही मिल रहा है अभी भी, है ना। तो 5% की बात की जा रही है ना, इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज़ फ्रॉम 3 to 5% बेसिक पे, है ना, इसकी बात की जा रही है।
और प्रमोशन पॉलिसी जो MACP होता है, एनहेंसमेंट, आपका 10-10 साल में MACP लगता है। जब आप PA होते हैं या पोस्टमैन होते हैं, तब पोस्टमैन में शायद पोस्टमैन में भी लगता है, बट यदि आप PA होते हैं तो आपको LSG वगैरह दिया जाता है, LSG, HSG सेकंड, ये सब रहता है। तो इसमें भी 5 साल की बात की जा रही है कि ग्रांट 5 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 6, 12, 18, 24, 30, 6 साल, 12 साल, 18 साल में करंट इंस्टीट्यूट ऑफ 3 5 की बात की जा रही है ना। पहले आपको 3 MACP मिलती हैं पूरे अपने करियर में, तो 5 MACP की बात की जा रही है ना। और जूनियर अकाउंटेंट ये सब, और ये लीव की बात की जा रही है कि मेंस्ट्रुएशन लीव, चाइल्ड केयर लीव, इस मतलब डिमांड टू रिमूव करंट 3 स्पेल रिस्ट्रिक्शन पर ईयर एंड अलाउ फॉर 100% सैलरी की बात की जा रही है। करंट 20% रिडक्शन इन द सेकेंड ईयर, है ना। ये सब चीज़ अर्न लीव की बात की जा रही है। अर्न लीव जो अपनी EL होती हैं, कम्यूटेड लीव यानी कि HPL अपना, ये सब की बात की जा रही है कि 300 हमको पूरे जीवन में अपने 300 दिन EL के बचाने होते हैं जब आप अपन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो ये 300 दिन से 450 की बात की जा रही है कि 450 किया जाए इसको, मतलब सैलरी से लेकर के पूरा जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उसमें बात की जा रही है कि अब उनको भी इंक्रीज़ किया जाए, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो MACP हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे कैरियर हो पूरा, है ना, हाफ पे लीव, है ना, ये सब इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। कैजुअल लीव पहले 8 मिलती है अपन को, उससे 12 की बात की जा रही है। पैटर्निटी लीव 15 दिन की मिलती है, तो 30 दिन की बात की जा रही है। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कोई अयोग्य है तो उसके लिए डिमांड फॉर लिबरल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय हु सस्टेन्स इंजरी डिसेबिलिटी वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी, उसके लिए कुछ स्पेशल लिबरल प्रोविजंस सस्टेंस करने की बात की जा रही है कि यदि कोई डिसेबल है, नहीं कर पा रहा, तो उसको अलग से एक छूट मिले। और बोनस की यहाँ बात कर रहे हैं, बोनस जो हमको PLB बोनस मिलता है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, है ना। ये हमको 7,000 CPC के हिसाब से मिल रहा था ना, कैलकुलेटिंग सीलिंग अमाउंट जो होता है 7,000 क्रेडिट से मिलता है, तो 14,000 की बात की जा रही है कि 14,000 रुपये से मिले। तो अभी हम करंट में हमको 60 दिन का बोनस मिलता है 13,816 रुपये। तो अब यदि बढ़ाया जाएगा तो 27,630 होगा, बट ऐसा तभी होगा जब सरकार इस प्रस्ताव को देखेगी, समझेगी, स्वीकार करेगी, है ना। कॉम्पनसेट अपॉइंटमेंट, स्टाफ वेलफेयर, CGHS की बात की जा रही है, आप भी पढ़ लीजिएगा। LTC की है लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे बहुत कुछ है, बट मेन चीज़ था अपना सैलरी का, जो कि यदि सैलरी बढ़ जाती है तो काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है दोस्तों, है ना। ये कंप्यूटर का, कंप्यूटर लैपटॉप एडवांस, यदि किसी को कंप्यूटर चाहिए हो तो 80,000 दिए जाएं एडवांस में, है ना। डिजिटल 80,000 तक का वो ले सकता है, इंक्रीजिंग लिमिट। ये सब की बात की जा रही है, मतलब सैलरी से लेकर के जितनी भी सुविधाएं हैं तब की बात की जा रही है। तो दोस्तों मेन सैलरी यदि बढ़ जाती है, 50 से ऊपर हो जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि महंगाई आजकल बहुत बढ़ गई है। दोस्तों ये कैसी लगी आपको जानकारी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये डाक विभाग द्वारा के यूनियन जो हैं उनके द्वारा मेमोरेंडम निकाला गया है, तो अब देखते हैं कि कब तक में मिलता है। उम्मीद ऐसी मानी जा रही है कि 2027 में अपन को इसका में दिया जाएगा, तो देखते हैं कब तक उम्मीद है। 2027 के जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ऐसी उम्मीद मानी जा रही है। सब कोई 3.88 की बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं है
3.88 मिलेगा, लेकिन जितना ही मिलेगी 2.5 से ऊपर ही रहे, जिससे काफ़ी हद तक सैलरी में इजाफ़ा हो सके और अपना फैमिली को अच्छे से चलाया जा सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप ये पढ़ लीजिएगा, PDF मैं दे दूँगा लिंक में।